अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई कढ़ाई। और ये मैंने चिकन मंगवाई थी और मैंने सॉर्ट आउट कर दी है सारी, पैकेट बना लिए हैं। पूरा वीक मेरा चलता रहेगा। मैंने धो के और इसका पानी खुश्क करके और इसको थैलियों में मैंने पैक कर दिया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद आज मैंने इसी में से 1 किलो चिकन निकाल लिए। चिकन निकाल के इसके अंदर मैंने तेल डाला है, 3 चमचे तेल डाले हैं और उसमें मैंने चिकन डाली है और उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैंने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको टमाटरों को निकाल के ग्राइंड कर लूँगी और बाकी इसमें मसाला जाट डालूँगी और अच्छी तरह मैं लहसुन अदरक के साथ इसको भूनूंगी। ये मैंने थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए ढक के रख दिया है। अभी देखिए टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और इनको फिर मैं ग्राइंड करूँगी और थोड़ा सा चला लूँ, आगे पीछे कर लूँ। उसके बाद फिर मैं इनको जो है निकाल के इसमें मसाला मैंने डाला है ब्लैक पेपर और जीरा डाला है मैंने पिसा हुआ। अब मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें। ये शिमला मिर्च, ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये हल्दी है, काली मिर्च है, जीरा पाउडर है, नमक है। अच्छा, ये वो मिर्च मैंने वो वाली डाली है, देगी मिर्च। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो थोड़े सॉफ्ट हो गए थे टमाटर वो मैंने रहने दिए और जो हार्ड थे, जो सॉफ्ट इसमें मिक्स नहीं हो रहे थे, उनको मैंने निकाल लिया और निकाल के और मैंने ये पेस्ट बना के डाल दिया। और अब मैं इसको अच्छी तरह पीसूंगी। अच्छा, मिर्चें जो है ना, मैंने लाल वाली पिसी भी मिर्चें नहीं डाली हैं। ये वो मैंने डाली हैं, शिमला मिर्च का पाउडर होता है ये। और ये मैंने ऑरिगानो डाला है। जो सिर्फ कलर के लिए मिर्च डालते हैं, ये वो वाली मिर्च डाली है मैंने। अभी मेरे जहन में इसका नाम नहीं आ रहा क्योंकि। और ये मैंने सूखी मेथी डाल दी है हाथों से थोड़ा सा मसल के। और जब ये भुन जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर ये हमारी हंडिया तैयार है। फिर इसको मैं थोड़ा सा चूल्हा बंद करने के बाद फिर मैं इसमें क्रीम डालूँगी। फ्रेश क्रीम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने फिर डब्बे वाली क्रीम डाल दी है नेस्ले की। अब मैं डिश आउट करूँगी। ये थोड़ा सा इसके अंदर, डिश के अंदर वो सूखी मेथी क्रश कर रही थी तो वो हाथों में लगी हुई थी तो वो इसके अंदर गिर गई थी। मैंने क्रीम डाल दी है तो ये क्रीमी चिकन कढ़ाई तैयार है। ज़्यादा देर नहीं लगी, 15 से 20 मिनट बस लगे और ये रेडी हो गई। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। काली मिर्चों में बनाया मैंने और कलर के लिए मैंने वो मिर्चें डाली हैं, मुझे उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा, बिल्कुल निकल गया जहन से। बस ये मैं कभी कभी वो मिर्चें यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने दूसरी डिश बनाई है आलू बैंगन की। आलू बैंगन की डिश बनाई है मैंने। इसमें मैंने तेल डाला है, 2 से 3 चमचे मैंने तेल डाला है।
इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी। फिर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर और धनिया, मिर्चे, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे इसके अंदर डलेंगे। लेकिन ये मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा बादी होता है, तो इसलिए नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। ये ज़ीरा है, पहले मैं ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर, तेल में थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर और अच्छी तरह भून के अब मैंने इसके अंदर मसाले भी डाल दिए हैं पानी में थोड़े से घोल के, और अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनती रहूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला टमाटर प्यूरी, और प्यूरी से मैं बना रही हूँ क्योंकि टमाटर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने प्यूरी डाली है। और इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब मैंने लिए हैं बैंगन, और 3 पाव के करीब लिए मैंने आलू, तो उसके हिसाब से ही मैं मसाला बना रही हूँ। अभी मैंने गरम मसाला डाला है और बैंगन डाले हैं, और अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी और इसको चलाऊँगी चमचे को, और फिर इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के और इसको ढक के रख दूँगी ये थोड़ी हल्की आंच पे, तो ये अब गल जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डिश आउट करके। ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं इसके अंदर। बैंगन हमारे गल चुके हैं, और अब हम इन्हें धनिया से गार्निश करके और फिर इसको निकालेंगे डिश के अंदर प्लेट में, ताकि इसको फिर मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी शक्ल क्या निकली है। बहुत मज़ेदार बने, आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसे बने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देखें शक्ल कितनी खूबसूरत है, खाने में भी मज़ेदार है। आप मैं बना रही हूँ चीकू का जूस। 2 गिलास जूस के चाहिए, दूध के चाहिए, और 4 चमचे चीनी के चाहिए, और 5-6 चीकू के पीसीस, 5-6 चीकू मैंने काट के और फ्रीज़ कर लिए थे। ये 2 गिलास के लिए काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं, तो ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे चीकू। तो अब मैं इसमें दूध डालूँगी, फिर मैं चीनी डालूँगी बीच में, चीकू डाल दूँगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है। वक्त बच्चों को टेस्ट चेंज करना होता है, तो बस उन्हें किसी भी चीज़ की भी तलब होती है। तो आज मेरी बेटी ने बोला कि मुझे जूस चाहिए चीकू का, तो मैंने इसको निकाल के और ये मैंने बना लिया है। और इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीकू फ्रीज़ हुए हुए थे, ठंडे थे। तो ये मज़ेदार चीकू का जूस तैयार है। नैपकिन भी आ जाए भले। अच्छा, नेक्स्ट है ये लहसुन है मेरे पास। आधा किलो लहसुन मैंने मंगाए थे, इनको मैंने छील लिए हैं, और छील के मैंने इनको वॉश कर और इनको मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। ये ग्राइंड कर लिया है और एयर टाइट जार में मैंने इसको पैक डाल के और फ्रीज़ कर दिया है। अच्छा, ये मैंने पेटी बनाए हैं चिकन और चने की दाल के, ताकि बच्चे मेरे जाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह, तो उनके लिए मैं सुबह के वक्त सैंडविच वगैरह बना दूं। तो ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले ली थी, और 1 किलो चिकन ले ली थी, और आधा किलो के करीब मैंने चने की दाल ली थी, और उसके अंदर 15-20 मैंने साबुत लाल मिर्चें डाली थी, और गरम मसाला डाला है मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और ज़ीरा
ये सब चीज़ें डाल के मैंने और चूल्हे पे चढ़ा दिया था। फिर ये सब गल गई थी, फिर मैंने इसको पीस लिया और पीसने के बाद फिर मैंने अब ये पेटी बना के मैं रख रही हूँ। और अंडे में थोड़ा सा कोटिंग करके और फिर रखूँगी ताकि रखने में, फ्रीज़ करने में टूटे नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको सुबह मैं लंच के लिए तो ये बना के देती हूँ। तो ये मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ बना के, और जब ख़त्म होती हैं तो फिर मैं दोबारा बना लेती हूँ। तो अब ये मैंने तैयार करके इसलिए रख लिया था ताकि ये अंडा मैंने फेंट लिया है और इसमें मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके और फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी इनको। बस इतना ही सेकना है मुझे, इतना ही सेक के रखूँगी। बाकी जब मैं बना के दूंगी तो फिर उसमें मैं दोबारा से ये सब कोटिंग वगैरह करके और फिर बना के उनको फ्रेश करके देती हूँ। अच्छा, अब ये मेरी दूसरी रेसिपी है, निशास्ता इसका नाम है, और ये ड्राई फ्रूट से बनता है। ये 5-6 ड्राई फ्रूट होते हैं, उनसे बनते हैं। अच्छा, ये मैंने खशखश जो है इसको वॉश करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, कि इसको रात को भिगो के रख दें और 2-3 घंटे भिगो लें या रात भर भिगो लें। मैंने रात भर भिगो दी थी और अब इसको मैं वॉश कर रही हूँ। 3-4 दफ़ा इसको वॉश करूँगी और अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मिट्टी निकलती है इसके अंदर, खशखश के अंदर से। ये मैंने 3-4 दफ़ा धोया है मैंने, तब जाके ये जो है ना खशखश साफ होगी। इतने मोटे मोटे इसमें से बारीक भी है, ऐसा लगता है इसे समंदर से उठा के लेकर आते हैं। ये बिल्कुल तकरीबन 1 बॉल अगर मैंने इसके अंदर लिया है खशखश, तो इसके अंदर से तकरीबन 1 खाने वाला चमचा जो होता है टेबल स्पून, वो पूरा मिट्टी का निकला है इसके अंदर से। ये मिट्टी के साथ क्या टीचर? तो पूरा बोलना टीचर के पास है। टीचर। अच्छा, इसके लिए जो मैंने लिए हैं बादाम 1 प्याली, 1 पूरा बॉल है ये, तकरीबन इसके अंदर होंगे 50 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने तो एक साथ मंगवा लिए थे तो उसमें से मैंने ये 1-1 बॉल निकाल लिए हैं। ये खशखश है 1 बॉल पिस्ते हैं, 1 बॉल ये बादाम हैं, 4 मगज़ हैं। ये रात भर मैंने भिगो दिए थे और सुबह मैंने इनको पील आउट करके और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बड़े मज़े का बनता है निशास्ता ये जो बच्चे इम्तिहान हो रहे थे ना, उससे सर्दियों में बेसिकली वैसे ये खाते हैं। दिमाग का बूस्टर है ये, जहन तेज़ करता है ये, सर में भी दर्द नहीं होता। जो जिसके सर में दर्द होता है वो ये खा ले, आधी सर का दर्द और जिस्म की कमज़ोरी वगैरह, लागतपन जो होता है वो सब कुछ इसके खाने से सही हो जाता है। तो किशमिश 1 बॉल मैंने किशमिश ली है, मैंने खाली किशमिश मैंने मेंशन नहीं किए, लेकिन किशमिश भी मैंने लिए। 4 मगज़ किशमिश, बादाम, पिस्ते और खशखश,
ये सब लेके साफ़ करके धो के और मैंने ग्राइंड कर लिया इसको, और देसी घी, ये किशमिश, एक पाव के करीब जो है इसमें देसी घी जाएगा। मेरे घर में बना हुआ होता है लेकिन वो इस दफ़ा मौजूद नहीं था, तो मैंने फिर बाज़ार से मंगवा लिया था। मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ, मलाई जमा कर लेती हूँ, नहीं तो बाज़ार से जो है ये दही की जो मलाई होती है वो लेके और फिर उससे मैं असली घी खुद निकालती हूँ और फिर उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो लेकिन अभी मैंने नहीं किया, मैंने बाज़ार से ही लिया और बाज़ार से लेके इसका बाज़ार के ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा होता है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, लेकिन फिर भी घर जैसा तो फिर भी नहीं होता। तो अब ये मैं कंटिन्यू जो है इसका चमचा चलाती रहूँगी जब तक ये घी ये मिक्सर जो है घी ना छोड़ दे, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। अच्छी तरह भूनूंगी मैं, जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसको निकालूंगी। जब तक भुनाई होगी इसकी, जब तक तेल नहीं निकल जाता, घी नहीं निकल जाता। जब घी ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि इसकी ये तैयार हो चुका है हमारा बूस्टर। इम्यूनिटी ब्रेन मीन्स बूस्टर, ब्रेन का बूस्टर है ये। जो स्टूडेंट होते हैं ये बेसिकली उनके लिए होता है कि उनका दिमाग काम करे। तो मैं देखूंगी अगर इसमें, अभी तो मैं भून रही हूँ, अगर घी नहीं निकला तो फिर मैं थोड़ा सा और घी डाल के और फिर इसको अच्छी तरह भुनाई करूंगी ताकि घी की जो महक है वो खत्म हो जाए। कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ना लगे, लेकिन थोड़ा सा ये लग जाता है फिर इसको खैर ऐसा तो होता ही है। अभी मैंने तेज चूल्हा किया हुआ है, ये मैंने हल्की आंच पे पकाया है। अब ये मैं तेज थोड़ा सा किया है भूनने के लिए, फिर मैं इसको हल्का पे और कर दूंगी और उसके बाद फिर इसको मैं ढक के रख दूंगी। उसके बाद इसमें से तेल निकलेगा और अगर कम हो गया तो फिर ये ड्राई फ्रूट का कुछ पता नहीं होता। बाज़ दफ़ा ड्राई फ्रूट जो है तेल छोड़ते हैं तो वो उसमें ज़्यादा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा नहीं भी छोड़ते तो फिर वो। अब मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है, बस ये मैं हल्के हाथ से इसको चलाती रहूँगी क्योंकि अब ये लगना शुरू हो गया है। साल में एक दफ़ा बच्चों को ये खिला दिया जाए तो पूरे साल की छुट्टी हो जाती है। बहुत तेज दिमाग हो जाता है माशाल्लाह। और हाँ, ये देखें हल्का हल्का घी इसने छोड़ना शुरू किया है। अब ये छोड़ेगा, देखती हूँ उसके बाद फिर मैं ये देखें है अभी इसमें भुनाई है, थोड़ी सी कसर है इसमें।
अच्छा, ये दूध के साथ भी ले सकते हैं कि भाई आपने, अच्छा ज्यादा नहीं खाना है, ये सिर्फ 1 चमचा या 1.5 चमचा सुबह नहार मुंह खा लें आप, और उसके बाद चाहें तो आप दूध पी लें, चाहें तो 10-15 मिनट के बाद आप जो है नाश्ता कर लें अपना, जो भी आप करते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा छोड़ना जरूर होता है ताकि ये अपना वर्क करे। कॉलेज स्कूल के बच्चे, कॉलेज जो हाफिज कुरान बनते हैं उनके लिए बेस्ट है ये, बेस्ट। हमारे यहाँ हर साल ये सर्दियां आने से पहले और बन जाता था, ताकि जून जुलाई में तो नहीं, लेकिन इम्तिहानों तक 2 महीने 3 महीने पहले, ताकि बच्चे उतना पढ़ाई का काम कर लें। और माशाल्लाह जब हर साल आप खाते रहेंगे तो जहन वैसे भी तेज ही रहेगा, लेकिन लेना जरूर होता है। ले लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। हाफिज कुरान जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं बच्चे, उनको दे दें, उनका हाफजा तेज रखना होता है ताकि बच्चे को याद जल्दी हो। और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सबके लिए बेहतरीन है। और बूढ़े, उन जिनका जहन कमजोर हो जाता है, उनको आप ये खिलाएं। बेसिकली ये ब्रेन के लिए है। तो अब ब्रेन से जितने भी चीजें जुड़ी होंगी वो सब पे वर्क करेगा, चाहे हाफजा हो या बहुत सारी चीजें, मेमोरी लॉस ना हो रही हो, बस ये उनके लिए है। अब ये थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया है। अब बुनाई तो इसकी काफी हद तक हो गई है, लेकिन सिर्फ तेल छूट जाए, बस तेल निकलने लगेगा तो, और लगने की हद तक तो मैंने इसको बचा लिया है। काफी हद तक इसको मैंने लगने नहीं दिया है। जो थोड़ा बहुत लगा था उसको मैंने वक्त से पहले ही इसको जलने नहीं दिया। थोड़ा सा ब्राउन और कर लूं। वैसे तो ये तैयार है। बस इसकी निशानी यही है कि इसको आप जब ये घी छोड़ दे, आपने इतना डाला हो कि ये आपको नजर आना शुरू हो जाए, तो बस समझ लें ये तैयार है। तो बस अब ये मैंने ये जरा सा जगह बना दी है, यहाँ पे थोड़ा सा घी मुझे नजर आएगा तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं डाला है इसके अंदर, और ना ज्यादा मैं डालना चाहिए, क्योंकि वैसे इतना ये माशाल्लाह हैवी है और इसमें इतनी चीजें हैं कि इसमें ऑयल की कमी पूरी हो जाएगी। ये देखें, ये आ गया यहाँ पे, ये आना शुरू हो गया। ये बस अब ये इसका हो गया काम। अब ये आप दूध में भी मिला के खा सकते हैं, पी सकते हैं इसको, और ऊपर से भी दूध पी सकते हैं, बगैर दूध के भी ले सकते हैं। वैसे बेसिकली तो ये सुबह लेने के लिए है, लेकिन आप रात में भी ले सकते हैं। रात में ये कि अगर आप रात में ले लेंगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये इतना एनर्जेटिक होता है कि वो ऐसा ना हो कि आपकी नींद उड़ा दे, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये सारा दिन आपने वर्क करना है, तो ये काम करता रहेगा। बस इसको तमाम चीजों को, ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके, और इसको थोड़ी सी देर छोड़ना होता है। पानी उसका खुश्क हो गया, क्योंकि मैंने पीसने के लिए थोड़ा सा पानी यूज किया था। हाँ, वैसे तो ये हमारी अम्मी तो सिलबट्टे पे पीसती थी, लेकिन अब हम कहाँ सिलबट्टे यूज कर सकते हैं। हम तो ग्राइंडर में डाला और बस घुमा दिया और डाल दिया, बस ये हमारा होता था पहले तो। और ये मैंने तकरीबन बनाए हैं 10 दिन का। ये है 10 दिन का होता है, ये पूरा महीना नहीं खाना होता। ये इतना हैवी होता है कि आप 10 दिन खा लें
1 चमचा या 1.5 चमचा टेबल स्पून, ये वाला नहीं, सिर्फ टेबल स्पून 1 से 1.5 खा लें। और उसके बाद 10 दिन तक का ये टोटका होता है, उसके बाद आप छोड़ दें। पूरा साल आपका माशाल्लाह ऐसा जहन काम करेगा कि जैसे कहते हैं ना छोले खाने के बाद घोड़ा दौड़ता है, इसी तरह आपका जहन दौड़ेगा इंशाल्लाह। और हम लोग तो शुरू से यही खाते आ रहे हैं, हर साल खा लेते थे, बस अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में तो ये यूज होता है। अब ये है कि अम्मी अबू नहीं है तो याद ताजा कर लेते हैं, बस बना के खा लेते हैं। ये देखते हैं पूरा देगचा साफ कर दिया मैंने, कहीं पर भी मैंने इसको लगने नहीं दिया, नहीं तो ये, और यही इसकी खास निशानी है कि ये इसमें घी इतना माशाल्लाह था कि ये अपना इसने काम किया। ज्यादा ऑयली हो जाता है ना तो फिर वो खाया भी नहीं जाता, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट के अंदर अपना भी ऑयल होता है। बेहतरीन बूस्टर है ये। जैसे नजला जुकाम के लिए आप दालचीनी हो गया, लौंग हो गई, अदरक हो गया, ये लेते हैं, तो ब्रेन के लिए ये बेहतरीन है। आप इस्तेमाल करिएगा, खाइएगा और बताइएगा मुझे कि ये कैसे काम किया आपका। थोड़ा सा भी कहीं जाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल अल्लाह ताला की नेमतें लोगों ने जो है वो नायाब कर दी हैं। अब ये आज तो मैंने बना लिया, अब ये रात में बच्चों को दे दूंगी, नहीं तो दिन में दे दूंगी, और फिर कल इंशाल्लाह ताला मैं सुबह से बच्चों को देना शुरू करूंगी। रोज 10 दिन का ये टोटका है इंशाल्लाह ताला। बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं। चमचा चलाने का मकसद ये कि लगे नहीं, बस वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं चमचा इसलिए चला रही हूँ कि इसकी बुनाई भी होती रहे और नीचे ये लगे नहीं। कोशिश यही करनी चाहिए कि ये लगे नहीं। वो अपना काम कर रहा है, घी छोड़ रहा है, लेकिन मैं खुद चमचा नहीं छोड़ रही हूँ, तो इसलिए घी नजर नहीं आ रहा है, मैं उसको वो कर लेती हूँ। लेकिन ये कि अब इसके ऊपर ज्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह डालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो खुद ड्राई फ्रूट से बना हुआ है। अब मैं इसको निकालूंगी, जो बच्चे घर में मौजूद हैं मैं उनको ये दूंगी तो टेस्ट करने के लिए, वो मुझे बताएंगे कि कैसे बना है। आप भी बनाइए और बना के फिर मुझे बताइए कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कैसा लगा ये भी बताइए, और ट्राई कीजिए। जो ट्राई करे वो भी मुझसे शेयर करे कि हमने ट्राई किया था, और मुझे कहाँ कहाँ से वॉच किया जा रहा है ये भी मुझे बताइए। कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं। ये देखें लिपट गया ये खुद ही। ये है इसकी हलवे की निशानी। अम्मी तो हमारी हलवा ही कहती थी, लेकिन हम तो अब बूस्टर कह रहे हैं, क्योंकि हमारा दौर है उसमें बूस्टर इस्तेमाल करते थे, तो हम बूस्टर कह रहे हैं। हमारी अम्मी तो कहती थी कि ये ब्रेन का हलवा है।
ब्रेन बढ़ा लो, मेमोरी बढ़ा लो, याददाश्त बढ़ा लो, खाओ और ये बढ़ा लो। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये बस ये ऐसे ही रहेगा, दूसरे बर्तन में भी निकलेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा देती हूँ आपको। असल में इस वक्त मेरा कैमरामैन जो है स्कूल गया हुआ है, तो इसलिए मुझे सब काम खुद ही करना पड़ रहा है। अगर कोई स्किप हो गया हो बीच में तो ये है इसकी कंडीशन। बस ये इतना खाना होता है, ये इतना। अब ये आप ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा तेज जहन करना है तो फिर आप 1.5 खा लें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए ये देखें, ये घी निकलना शुरू हो गया। बस मैंने जहां चमचा छोड़ा और वहीं ये इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। उसको भी लो बस। अच्छा, मैंने तेल लिया है और तेल में ज़ीरा डाल दिया है 1 चमचा और आलू डाल दिए हैं। अभी थोड़ी देर तक मैं इनको फ्राई करती रहूँगी और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं मसाले डालेंगे इसमें। ये कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। थोड़ी सी लाल किसी भी मिर्च डाली है और ये नमक डाला है। बस ये इतने ही मसाले जाएंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि मिर्चें और ये सब आलू वगैरह सब मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो गए हैं, मैंने इसमें पानी डाल दिया है 2 कप। अब इसको थोड़ी देर तक इसको पकाऊंगी मैं। ये मैंने गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने गाजरें ली हैं, तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब ये गाजर ली हैं और इनको कद्दूकश कर लिया है। और इनको मैंने देगचे में चढ़ा दिया है। जब तक इनका पानी खुश्क होगा उसके बाद फिर मैंने आगे का इसका प्रोसेस करना है। मैंने 4 या 5 इलायचियाँ डाल दी हैं साबुत और आखिर में फिर मैं इसके अंदर पिसा हुआ
पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दूंगी। पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। 1 प्याली मैंने चीनी की डाली है, तकरीबन 250। ये मैंने असली घी डाला है इसके अंदर और इसको भून लिया है और खोया भी डाल दिया है और ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है। ये तकरीबन मैंने 3 पाव के करीब ये चिकन ली है और मैं चिकन गोश्त बना रही हूँ। तो अभी मैं चिकन को अच्छी तरह तेल के अंदर इसको फ्राई करूँगी। फिर इसमें पिसा हुआ प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लूँगी चिकन को। और ये प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह भूनूंगी। दो मीडियम साइज की मैंने प्याज ली हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और 1 चमचा अदरक, 1 चमचा लहसुन पिसा हुआ और इसको अच्छी तरह भून लीजिए। अब इसमें मसाले जाएंगे, स्पाइसी जाएंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ अभी डाल रही हूँ, हाथ कम लगेगी तो मैं और डाल दूँगी। ये पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। अच्छा, मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ इसलिए जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। ये मैं अब डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, ये 4 टीस्पून डालूँगी, यानी 2 टेबल स्पून, ताकि मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी। अच्छा, ये सॉल्ट डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून और ये 250 ग्राम दही है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इसमें आलू डाल दूंगी मैं। मैंने आलू डाल दिए ये। अब ये थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ इसको, फिर इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी और फिर आलू को और चिकन को, क्योंकि अभी मैंने गलाई नहीं है चिकन, अभी मैं भून रही थी। वैसे तो चिकन भूनते हुए ही गल जाती है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है इसमें। तो आलू जब गल जाएंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये मैंने निकाल लिया है ये डिश में। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार आलू चिकन तैयार है। और नान के साथ इसको खाएं, मज़ा आएगा। ऊपर से गरम मसाला डाल लें, क्योंकि मैं बच्चों को दे रही हूँ तो उनको गरम मसाला पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डाला नहीं है। तो आप इसको गरम मसाले के साथ नोश फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।
2 चमचे मैंने तेल के लिए हैं, उसमें दाना मिर्ची डाली है, ज़ीरा डाला है और फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। अभी थोड़े से ब्राउन होंगे तो उसके बाद बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा, इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया, मिर्चें, लाल मिर्चें और हल्दी और नमक, और टमाटर डाल दिए हैं और ये लौकी गोल गोल काट के डाल दिए और गला लिए। आखिर में इसको धनिए से इसको गार्निश कर दिया है। ठीक है, ये तैयार हो गई है। ये मैंने 5 किलो गोश्त लिया है और इसके छोटे छोटे मैंने चौकोर पीसेस कर लिए हैं। चीज़ों की बना लो पहले। टिक्के बनाने के लिए मैंने ये इंतज़ाम किया है और 5 kg के मैंने पीसेस बनवाए हैं। इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। मैंने 2 देगचों में इसको करा है तो दोनों देगचों में मसाले डाल के रखूंगी। और मैंने पपीता ले लिया है, कच्चा पपीता पिसा हुआ, पीस लिया है, बल्कि उसको मैंने पीस के रख लिया है, वो डालूंगी मैं इसके अंदर। अभी मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ ताकि दोनों देगची में मसाला लगा दूँ मैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, चार से 5 चमचे मैं इस्तेमाल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। कच्चा पपीता आधा इसमें डालूंगी, आधा उसमें डालूंगी। पपीता और शान का मैंने तिक्का मसाला यूज़ किया है। ये दही डाल दी है मैंने, ये तिक्का मसाला है शान का। रख देंगे, कल कर लेंगे। मुझे, तुम्हें। और 1 प्याली तेल की जाएगी। मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी इसको। वीडियो बन रही है। अच्छा, ये मैं बना के इसको मैं रख देती हूँ और फिर जब कोई मेहमान वगैरह आता है तो फिर मैं फटाफट निकाल के इसको बना लेती हूँ। तो मैं अभी इनको निकाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भी इस्तेमाल में आ जाता है, और कोई मेहमान अचानक आ जाए तो फिर मैं उनके लिए भी ये निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। इधर करना है।